नरोत्तम जोशी हूं मैं। यूं चुटकियों में तुम पति पत्नी को बर्बाद कर सकता हूं, समझा? चलो। लीजिए, आपके लिए कुछ बनाकर लाई हूँ। भूख लगेगी तो खा लीजिएगा। मुझे काम पर भी जाना है। काम खत्म करके खाता हूँ। किसी के भी रास्ते में गड्ढा नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हम भी वहां से गुजरते हैं, तो अपने ही किए हुए गड्ढे में हम पड़ते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, बर्बाद करके रख दूंगा। भीमराव, भीमराव। सुनिए, कहीं आप उस भीमराव की बात नहीं कर रहे जिसकी पत्नी का नाम रमाबाई है? तुझे क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि अब जिससे परेशान है उससे मैं भी परेशान हूं। आपका और मेरा दुश्मन एक ही है। देख, मेरा पारा बहुत गर्म है, तो पहेलियां बुझाने का समय तो है नहीं मेरे पास। तो कैसी बात है? क्या बात है? स्पष्ट बोल। दरअसल भीमराव की पत्नी रमाबाई मेरे जलपान गृह में काम करती है। मैं झाड़ू मारने का काम करता रहूंगा और कल से मुझे एक और काम करना है। ऐसे 20 बच्चों को ढूंढना है जो काम करने के लिए जाते हैं। उनका काम छुड़वा कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। बाबू वो काम भी जरूर करेंगे। अकेले क्या बड़बड़ा रही हो रमा? जी कुछ नहीं। मुझे तो बताओ। अरे कुछ नहीं काकी। अरे बताओ ना। दरअसल काकी, मेरा भाई शंकर नहीं मिल रहा, तो अब मेरे पति बाल मजदूरी कराने वाले फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने थाने गए थे। तो दरोगा साहब ने कहा कि ऐसे 20 बच्चों को ढूंढ के लाओ जो पढ़ना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते, तभी मैं शिकायत दर्ज करूंगा। अब आप ही बताइए, कहाँ से मिलेंगे ऐसे 20 बच्चे? और क्यों किसी के माँ बाप अपने बच्चों को उनके साथ थाने भेजेंगे? लेकिन वो समझते ही नहीं है। मैंने समझाया तो मुझसे ही लड़ बैठे। अब आप ही बताइए काकी, मैं क्या करूं? रमा, तुम्हारा पति बिल्कुल सही कर रहा है। वो सही कह रहा है। बचपन में अगर बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाए तो अच्छा रहता है। अगर मैंने अपने बेटे को बचपन में पढ़ाया होता तो आज वो इतनी बदतमीजी नहीं करता। मेरे पास पैसे भी थे लेकिन नहीं पढ़ाया, इसलिए आज वो किसी की कदर नहीं करता है, अपनी आई की नहीं करता है, अपनी पत्नी की भी नहीं की। उसने अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना गलत किया कि वो घर छोड़कर चली गई। यही थोड़ी दूर पर रहती है। अगर हमने अपने बेटे साधव को बचपन में पढ़ाया होता तो वो भी तुम्हारे पति की तरह रिश्ते को समझता। मुझे तो मेरा बेटा एक राक्षस ही लगता है। बताइए, मेरी माँ भीमराव और रमाबाई की बातों में आकर मुझे जलपान गृह से बाहर निकाल दिया और मैं अपने जलपान गृह का अच्छा खाना छोड़कर ये भजिए खा रहा हूं। यही रुक, यही रुक।
भर पानी और डूब मर इसमें। एक औरत ने तेरी ये स्थिति कर दी कि भजिया खाने के दिन आ गए। वाह। तो बताइए बताइए क्या करूं मैं? बदनाम कर दे उसे। इससे तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और मुझे भी खुशी मिलेगी। तब तक खा भजिया। रमाबाई, तुमने मुझे मेरी मां के सामने बदनाम किया था ना, अब मैं तुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा, देख लेना। भीम, दरोगा ने तुम्हें फंसा दिया है। वो अच्छे से जानता था कि 20 बच्चों को तैयार करना और उस उपरांत उनके आई बाबा को तैयार करवाना केवल असंभव है। भीम, इस कारण मेरी मानो तो अभी तुम इस बात पर अड़े नहीं रहो कि फैक्ट्री के मालिकों के ऊपर तुम न्यायालय में दावा करोगे। नहीं गुरुजी, अब चाहे जो भी हो जाए मुझे करना तो पड़ेगा, नहीं तो कई सारे शंकर ऐसे ही खो जाएंगे। भीम, जीवन में यह आवश्यक नहीं है कि जो सैद्धांतिक तौर पर उचित हो वो धरातल पर भी वैसा ही आ जाए। सैद्धांतिक रूप में बच्चों की मृत्यु का उत्तरदायित्व किसी को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, किंतु व्यवहार में उन उत्तरदायी लोगों तक पहुंचना उतना सरल नहीं है। भीम, गुरुजी, मेरी आई कभी कभी हंसते हुए कहती थी, संसार में वही लोगों को याद रखा जाता है जो उन मुश्किल कामों को करते हैं जिन्हें करने के बारे में सोचना भी असंभव होता है। मैं अभी आता हूं गुरुजी। कई बार तो मैं स्वयं तुम्हें समझ नहीं पाता हूं भीमराव। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? काम पर। तुम काम पर मत जाओ, पढ़ाई करो। पढ़ के क्या होगा? बड़ा आदमी बन जाओगे। बड़ा आदमी बनकर क्या होगा भाऊ? देखो, अभी तुम काम करने कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री में। बड़ा आदमी बन जाओगे का मतलब है कि फैक्ट्री के मालिक की तरह बन जाओगे। इस तरह से मजदूरी करोगे तो जीवन भर मजदूर ही बन के रह जाओगे। ऐसा कहाँ होता है भाऊ? ऐसा होता है। सच्चे मन से अगर पढ़ाई करोगे तो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकोगे। ये सिर्फ बोलने की बातें। बाऊ, आप ना हमें सपने मत दिखाओ। भाई चल, काम पे चलते हैं, नहीं तो ठेकेदार मच मच करेगा। चल। हाँ चल। भीम, ये जो तुम करने जा रहे हो वो असंभव सा है। मेरी राय में तुम्हें दोबारा उस पर विचार करना होगा। शुरू में ऐसे काम असंभव ही लगते हैं, लेकिन मैं ये करूंगा। आई, पड़ोस में मेला लगा है, चाल में सब जा रहे हैं, चलिए ना हम भी चलते हैं। आई, वो बड़ा वाला झूला मुझे बहुत पसंद है। आई, वो जब वो ऊपर से नीचे आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहे हो। चलिए ना हम भी चलते हैं ना। वो सब तो ठीक है लक्ष्मी, लेकिन झूले के लिए तो पैसे लगेंगे ना, वो कहाँ है हमारे पास? आई, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, 4 आना है मेरे पास और इतने में तो हो जाएगा। चलिए ना। ठीक है, चलते हैं।
वैसे भी बहुत दिनों से घर में मातम पसरा हुआ है, थोड़ा घूम फिर आएंगे तो हमारा भी मन बहल जाएगा। आइए सब आके करिएगा ना, चलिए ना अभी। ये रख तो देते हैं। चलिए ना, आज आके कर लेना। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अपने पति को पानी वाली चाय पिलाकर खुद अपना मन बहलाने जा रही हो? बुआ, अब कुछ दिनों से हम दोनों के पीछे क्यों पड़ गई हैं? खराब लग रहा है? नहीं, खराब नहीं लग रहा है, चिढ़ हो रही है इस घर में रहने से, आपकी बहू होने से, और पता नहीं किस किस से। तो सोचो, तुम दोनों इतने सालों से रमा और भीम के पीछे पड़ी हो तो उन्हें कैसा लगता होगा, लेकिन उन दोनों ने तो आज तक चिढ़ नहीं दिखाई। बुआ, हमें आपसे बहस नहीं करनी है, इसलिए आप हटिए, हमें जाने दीजिए। कहाँ जाना है? दे, ये जो 4 आने हैं ना तेरे पास, वो मुझे दे। बुआ, वो मेरे पैसे हैं और मैं नहीं दूंगी। मेरे पैसे? तो कब कमाने गई? हाँ, ये पैसे या तो भैया के होंगे या तो आनंद के होंगे, और वो दोनों तुम दोनों से पहले मेरे हैं। चल दे पैसे। हद से आगे बढ़ रही है आप दीदी, हटिए, जाने दीजिए हमें, चलो। जाके तो दिखाओ तुम दोनों। दे पैसे, दे दे पैसे। याद है ना कि भूल गई थप्पड़? दे। दीदी, अब आपको भी किनारे करना ही पड़ेगा। अच्छा नहीं किया आपने दीदी। भैया, अब आप इस घर की चिंता मत कीजिए। आप, आनंद और भीम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आज से इस घर को मैं संभालूंगी। चलो चलो। अरे वाह, ये रहा चीरी का बेगम, और खेल मेरी मेरी लाई। यार फिर हार गया। चल एक बाजी और खेलते हैं। हाँ हाँ, हाँ भाई, क्या देख रहे हो? कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछिए। बच्चे हैं आपके? हाँ है, एक बच्चा है 11 साल का। और मेरा बेटा 7 साल का है। हाँ। और क्या करते हैं वो दोनों? फैक्ट्री जाते हैं। और मेरा बेटा भी इन्हीं के बेटे के साथ फैक्ट्री जाता है, कुछ कुछ करता रहता है, तो बदले में खाना भी मिल जाता है। और आप यहाँ बैठ के ताश खेलते हैं, अजीब नहीं लगता है? इसमें अजीब क्या है? यही कि आप अपने बच्चों को फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजते हैं। इससे अच्छा तो आप कुछ काम करके पैसे कमा सकते हैं और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेज सकते हैं। आपका तो बेटा 7 साल का है ना, उसे तो खेलने के लिए भी भेज सकते हैं। अरे भाई जाओ अपना काम करो, हमारे बारे में क्या जानते हो आप? अरे हम भी काम करने वाले हैं, देखो थैला, अभी काम करके आए, थोड़े थक गए थे तो ताश खेल रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है? मतलब आप दोनों भी कमाते हैं और आपके बच्चों को भी फैक्ट्री कमाने भेजते हैं, ये तो आप और भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इससे अच्छा तो बच्चों को स्कूल भेजिए पढ़ने लिखने के लिए। स्कूल 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 के रट लगा के बैठ गए। अरे हमारे बच्चे कितना भी पढ़ लेंगे ना, वो बैरिस्टर नहीं बन जाएंगे, वो रहेंगे मजदूर के मजदूर, वही जूता पॉलिश, वही मजदूरी, वही बोरे ढोने। ऐसा नहीं है, पढ़ लिख के वो बैरिस्टर भी बन सकते हैं। आप लोगों को अपने बच्चों को फैक्ट्री में नहीं भेजना चाहिए। अरे भाई पागल हो क्या? अरे फैक्ट्री नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे? मैं ऐसे 50 लोगों के नाम बता दूंगा जिनके बच्चे फैक्ट्री जाते हैं। सच में आप मुझे ऐसे 50 लोगों के नाम बता पाएंगे जिनके बच्चे फैक्ट्री में काम करने जाते हैं? हाँ, आप जाइए, कागज कलम लेकर आइए, हम बता देंगे। अभी ले आता हूँ। ठीक। कहाँ से आ जाते हैं यार। ये देना भाई जरा।
दूर रहिए मुझसे। रमाबाई हूँ मैं, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बदतमीजी नहीं। आपने मुझे काम दिया इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ, और इसीलिए आपने बेटे ने उस दिन मेरे साथ क्या बात की ये आपको नहीं बताया। निकल जा यहाँ से। नरोत्तम जोशी ने बताया था कि ये आदमी भीमराव की चाल में रहता है। यहीं से शुरू करता हूं। भाऊ, आप भीमराव को जानते हो? हाँ जानता हूँ। क्यों, तुम्हें भी ज्ञान लेना है क्या? नहीं, मुझे ये जानना था कि वो आदमी कैसा है। आदमी कैसा है? क्या मतलब? मतलब अब किसी को बताओगे नहीं तो मुझे आपको एक बात बतानी है। क्यों बताऊंगा मैं? बताओ बताओ। इधर आइए। दरअसल भीमराव की पत्नी जो रमाबाई है ना, वो मेरे जलपान गृह में काम करती है। वो मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हो? अरे रमाबाई भीम के सिवा किसी दूसरे के साथ ढंग से बात नहीं करती है। लेकिन वो मेरे यहाँ काम करती है, मैं उसे पैसों वैसों की मदद करता रहता हूँ। फिर एहसान भी तो कोई चीज है ना। बताइए ना, उसका पति कैसा है? एकदम डरपोक आदमी है। अब तुम्हारी समझ में जो आए कर लो। बस यही जानना था आपसे। ये बात अब किसी को बताइएगा मत। ना ना, मैं क्यों बताऊंगा किसी को? हो गया काम शुरू। अब देखो मैं रमा को कैसे बेइज्जत करता हूं। आखिर भीमराव भी तो एक मर्द है ना। जब तुम्हारी पत्नी को पूरी दुनिया चरित्रहीन कहेगी तो मैं भी देखता हूं तुम कैसे उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर नहीं निकालते। अब भीम और रमा तो अलग हो ही गए हैं। सोच रहा हूं जीजाबाई और बाकी परिवार को लेकर सातारा लौट जाऊं। सातारा छोटी जगह है, वहां के खर्चे भी कम होंगे। लग रहा है कि मैं जिंदगी से हार गया हूं। हार गया हूं मतलब? कैसी बात कर रहे हो राम जी? भीम की प्रेरणा का स्रोत सबसे बड़ा तुम हो। तुम ही ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें क्या लगता है भीम तुम्हारे बगैर एक कदम भी आगे बढ़ पाएगा? हाँ? इसलिए राम जी थक हार कर बंबई छोड़कर ना सतारा जाने के बारे में मत सोचना। राम जी, पेट की आग भी इंसान से क्या क्या कराती है ना? देखो, खुद के हाथ से खुद को तकलीफ दे रहा है। लेकिन पैसे तो कमा रहा है ना। रंजन, जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता तब तक हम भी ऐसे ही पैसे कमाएंगे।